जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सबसे मुक्त है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। मान मात्सर्य से रहित वह मुक्ता है, अर्थात धन राग द्वेष नहीं करता, अहंकार नहीं करता, लेकिन जो धन को प्राप्त कर लेता है वह राग द्वेष भी कर लेता है और अहंकार भी कर लेता है। अर्थात यहाँ पर सीधी सीधी बात कही जा रही है, धन के हम दास ना बने, धन के मालिक बने। धन के जो मालिक हैं और धन के जो दास हैं, दोनों में अंतर ये है कि जो धन के मालिक बन जाते हैं वो सुखी होते हैं, जो धन के दास बन जाते हैं वो जीवन भर उदास बने रहते हैं। धन की दासता से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि धन कभी किसी के लिए नहीं लड़ता। आपने कभी सुना धन किसी के लिए लड़ा हो? लेकिन धन के लिए सब लड़ते हैं। सिकंदर भी लड़ा, राजा महाराजा भी लड़े, आज भी सब लड़ रहे हैं, क्योंकि धन के पास किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है वो पराया करके अहंकारी हो जाता है। एक बार दौलत और दर्द की आपस में चर्चा हुई। दौलत और दर्द की आपस में चर्चा हुई और दर्द ने कहा, देखो दौलत, तुम्हें दुनिया का हर इंसान चाहता है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता, नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। दर्द का नाम सुनते ही आदमी के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, और दौलत के नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। तुम बड़े खुशकिस्मत हो दौलत, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। हर एक व्यक्ति तुम्हें चाहता है, जान से भी प्यारा चाहता है, रात दिन तुम्हें पाने का प्रयास करता है। धन के कारण आदमी लड़ता है, मरता है, सब कुछ करने, 7 समुंदर पार करने तैयार है, भूख सहन करता है, सब कुछ करता है, अपने संबंधियों से दूर चला जाता है। दौलत, तुम्हें कमाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन हम दर्द को कोई पसंद नहीं करता। दौलत ने कहा, मैं अपना दर्द किसको सुनाऊं? दौलत ने कहा, मैं अपने दर्द को किसको सुनाऊं? दर्द, तुमने अपना दर्द तो दौलत को सुना दिया, पर दौलत अपने दर्द को कैसे सुनाए? बोले क्या? बोले एक बात ध्यान रखो, जब मैं किसी के पास आ जाता हूँ तो वह अपनों को भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है, और जिसके पास दर्द तुम पहुँच जाते हो वो अपनों को और भगवान को अच्छे से याद कर लेता है। मुझे तो इसी बात का तरस आता है कि मैं दौलत क्यों बना। दौलत से अच्छा तो दर्द है, कम से कम अपने याद तो आते हैं, भगवान की याद तो आती है आदमी को। जिसके पास दर्द हो तो वो दर्द से ही तो वैराग्य बढ़ता है, धन से तो पाप बढ़ता है। यह सुनकर के दर्द चुप हो गया। जब से दौलत वालों को भी दर्द हो गया, जब से दौलत वालों को भी दर्द हो गया। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। ये दर्द अपने आप में अपनी कहानी कहता है, तो दौलत भी अपने आप में कहानी कहती है।
हकीकत है बंधुओं, आदमी के पास दुख आता है तो आदमी समझदार हो जाता है, क्योंकि दुख के दिन परेशान करते हैं पर आदमी को समझदार बना देते हैं। और दौलत के दिन जब आते हैं तो आदमी की समझदारी गायब हो जाती है। दर्द आता है तो आदमी झुक कर के चलता है, अपनों के पास पहुंचता है, लेकिन दौलत आती है तो अपनों से दूर हो जाता है, अकड़ करके चलने लगता, अहंकार में आ जाता है। अर्थात पाप और कसाय को बढ़ाने वाली दौलत है और पाप और कसाय को कम करने वाला दर्द है। अब बोलो दौलत, अब बोलो दर्द। आप दौलत को अच्छा मान रहे हो, अरे हम तो दौलत हैं। जब आते हैं तो एक लत अर्थात लात मारते हैं आदमी को, और जब जाते हैं तब भी एक लात मारते हैं आदमी को। जब आते हैं तो एक लात मारते हैं तो अकड़ कर चलने लगता है, और जब हम जाते हैं एक लात मारते हैं कमर कुसक जाती, झुक के चलने लगता है। हमारा नाम ही दौलत है। आज जिसे कहते हैं ये दौलत है। दौलत राम जी ने इस दौलत को छोड़ने की बात कही है छेढ़ाला में। इनको छोड़ो और अपने जीवन में मुक्त होने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि मुक्ता अपने आप में कह रही है, अनिल जी मैं मुक्त हूं, पेज नंबर 221 पे कह रही है, मैं सबसे मुक्त हूं, ना मेरे पास राग है ना मेरे पास द्वेष है। प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे हैं आपके लिए। हाँ, तो दौलत अपने आप में अलग चीज है, दर्द अपने आप में अलग चीज है। यदि दुनिया में दर्द ना होता, दुनिया में इतना धर्म भी नहीं होता। दौलत के कारण तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। दर्द ना होता तो वैराग्य भी ना होता, दर्द ना होता मंदिर में सुनसान पड़ा होता, दर्द ना होता तो इंसान इंसान ना होता, अभी तक शैतान बन गया होता। जैसे दुनिया में प्रकाश की कीमत है तो अंधकार की भी कीमत है, वैसे दर्द की भी कीमत है। दर्द से दुख से मत घबराओ प्राणी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है। दुख जीवन का श्रृंगार है, इससे मत घबराओ। दुख होता है तो आपको भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं। कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। नियम है, आदमी दुख में ही अपनों को भगवान को याद करता है, सुख में सब कुछ भूल जाता है। धन पाकर के आदमी स्वार्थी बन जाता है, पर दर्द सहन करके आदमी परमार्थी बन जाता है। एक बात और है, जो दुख झेलता है वो किसी को दुख देने की बात नहीं करता, वह समझता है दुख कैसा होता है, आदमी की मानसिक स्थिति उस समय क्या हो जाती है। तो ये बताओ, आप दौलत चाहेंगे कि दुख चाहेंगे? फिर प्रश्न है, अटपटा तो नहीं है? इतना सब समझाने के बाद मैंने पूछा आप दौलत चाहेंगे कि दर्द चाहेंगे? अच्छा ये बताओ, दौलत अच्छी कि दर्द अच्छा? दर्द अच्छा। तो आप क्या चाहेंगे, दौलत की दर्द? महाराज दर्द सहन करके दौलत चाहेंगे। आदमी जानता सब है, मानता नहीं। समझाने जा तो तानता और है, कुतर की कैंची लेकर के चलता है। पर वास्तविकता तो यहीं पर है। वास्तविकता तो यही है कि जो मुक्त है वो वास्तव में सुखी है, जो आसक्त है वो दुखी है। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई। सम्मान के साथ अब जा रही है राजप्रासाद की ओर, मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे। मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहारवंती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारण हार तोरण द्वारवंती। इस पर भी वह उन्मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंप्रक्ता मुक्ता। मुक्ता की उपयोगिता बताते हुए अहंकार से रहित, अर्थात
दूसरों के काम में आते हुए, दूसरे का सम्मान बढ़ाते हुए, दूसरों को की अच्छे की भावना भाते हुए भी उसके पास किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, अर्थात वह मान से, कर्तृत्व भाव से, स्वामीपने से पृथक है, ऐसी वह मुक्ता राशि है। इसलिए कह रहे हैं वह हमेशा मुक्त है हर चीज़ों से। ये बड़ी चीज़ होती है सब कुछ करते हुए अपने आप को अलिप्त बनाए रखना। जैसे आचार्य श्री सब कुछ कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं, लेकिन कर्तापन से हमेशा अछूते बने रहते हैं। ये अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व होता है। सब कुछ करते हुए मैंने किया ऐसा भाव ना आना, मेरा नाम हो ऐसा भाव ना आना। तो कह रहे हैं कि कुंभकार की बात को सुन करके, सब बातें होकर के, ये सब मुक्ता जो है वह बोरी में भरी गई। हाँ, इतना सब होने के बाद भी आकाश से गिरी बोरियों में भरी राजप्रासाद यानी राजभवन की ओर, राजमहल की ओर जा रही है। वह सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर वह उन्हें सुनती कहाँ। प्रसन्न मुखी महिलाओं के गले का हार बनती, तो कभी तारणहार तोरण द्वार बनती। इतना सब होने पर भी अहम भाव से मुक्त ही रहती है वह मुक्ता। वह अपना नाम सार्थक करती है, मैं हर चीज़ से हूँ मुक्त, इसलिए मेरा नाम है मुक्ता। वह मुक्त है, अर्थात वह जब आकाश से गिरती है, राजप्रसाद की ओर बढ़ती है, सब लोग प्रशंसा करते, ओहो हो इतनी अच्छी मुक्ता, इतने अच्छे रत्न, इतना धन, सब प्रशंसा। पर वह सुनती नहीं किसी की बात। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले हैं, मंजिल को पाने वाले हैं, वह प्रशंसा में फूलते नहीं और निंदा में कभी दुखी नहीं होते। दुनिया में हर कोई व्यक्ति निंदा नहीं सुनना चाहता, प्रशंसा चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है, कोई नहीं चाहता मेरा अपमान हो। दुनिया में सब चाहते सम्मान हो। लेकिन याद रखना, जो मान और अपमान में समान रहता है वही दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान होता है, सबसे बड़ा विद्वान होता है। समान, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, मान हो, अपमान हो, वह हमेशा समान बना रहे, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। जो थोड़ी सी निंदा में खोल जाए, प्रशंसा में उबल जाए, अर्थात फूल जाए, तो समझ लेना कि अभी ज्ञानीपना नहीं आया, अभी विद्वान नहीं हुआ। विद्वान की पहचान है, साधु की पहचान है हर परिस्थिति में शांत बने रहना, समता परिणाम को बनाए रखना। ये परिणाम उस मुक्ता के पास है। प्रसन्न मुखी महिलाओं के गले का हार बनती वह, मुक्ता हार पहनती ना महिलाएं, तो गले का श्रृंगार बनती है वह। हाँ, तो कभी तारणहार तोरण द्वार, मंदिर के तोरण द्वारों में कभी मोती लगाए जाते हैं, तो कभी वह यह सब कुछ करते हुए भी अहंकार को ग्रहण नहीं करती, अर्थात अहम भाव उसके पास नहीं है। और हम कुछ करते नहीं हैं, एक ही चीज करते हैं, अहंकार। बस हम कुछ करें या ना करें, हमारे पास अहंकार जरूर हो जाता है। लेकिन ये मुक्ता के पास किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, उन्मुक्त है। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता सानंद और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है। कह रहे हैं इस प्रकार से वह राजकोष को स्वीकार कर लेता है, अर्थात मुक्ताओं को स्वीकार करके अपने कोष को और बढ़ा लेता है राजा। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दसों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही है सीमातीत शून्याकाश में। कह रहे हैं और मुक्ता राशि वर्षी, राजा का राजकोष बढ़ा, इससे धरती का सम्मान हुआ, धरती की उज्जवल कीर्ति बढ़ी। चंद्रमा की किरणों को तिरस्कृत करती हुई दसों दिशाओं को पार करके अनंत आकाश में फैली जा रही है। अर्थात जो चंद्रमा चाह रहा था
सागर की वृद्धि कराना, सागर की यश को फैलाना, लेकिन सागर का यश न फैल करके किसका फैल गया? धरती का। ये नियम है। जो दूसरे को तिरस्कृत करता है, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव करता है, उसे स्वयं नीचे देखना पड़ता है। अर्थात जो कुआं दूसरों को खोदता है, उसे पहले खाई में उतरना पड़ता है, और जो दूसरों का भला करता है उसका भला होता जाता है। जैसे गड्ढा खोदेगा दूसरे के लिए तो उसे गड्ढे में उतरना पड़ेगा, दूसरे को सीढ़ियां बनाएगा तो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये नियम है। पंचविंशति का पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में लिखा है, एक कारीगर है, वह दीवाल को उठाता जा रहा है। जैसे जैसे वो दीवाल को उठाता जाएगा वैसे वैसे वह भी ऊंचा उठता चला जाएगा। ऐसी तुम दुनिया को सम्मान देते जाओगे, तुम भी अपने आप सम्मान पाते चले जाओगे। और एक दूसरा कारीगर है, वह नीचे गड्ढा खोदता है, जैसा खोदता जाता है वो नीचे उतरता जाता है। नियम है। जो दूसरे का भला चाहता है, दूसरे को सम्मान देता है, उससे हमेशा सम्मान मिलता चला जाता है। और जो दूसरे का उपमान का भाव रखता है, उसका अपमान हो या ना हो, वह स्वयं नीचे गिरता चला जाता है। ये नियति है, ये रूल्स हैं, ये प्रकृति के नियम हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। ये अटल नियम हैं। दीवाल उठाने वाला उठेगा, कुआं खोदने वाला नीचे जाएगा। अर्थात भलाई करने वाला हमेशा सम्मान पाएगा, बुराई करने वाला हमेशा नीचे की ओर जाएगा। दूसरे की चुभती है जहाँ सफलता, वहाँ नियम से पलती है शत्रुता। जहाँ दूसरे की सफलता चुभने लगे, समझो यहाँ पर शत्रुता है। ये निश्चित है, क्योंकि आदमी दूसरे की बढ़ती को देख नहीं पाता। कहता जरूर है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं। ये मेरी भावना है, तेरी भावना कुछ अलग है। हाँ, देख दूसरों की अब देखें क्यों दूसरों की बढ़ती को? देख ही नहीं पाता वो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक इनकी सेवा। पर उल्टा हो गया है नीलेश जी। क्या? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहां तक इनकी निंदा करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों के प्रति आज जो भावना होना थी वो समाप्त हो गई। क्या करें? वर्तमान की परिणति चल रही है, ये स्थिति हो गई। सूरज सूरों वीरों की श्रीमानों की, धीमानों की, धीरजनों की, तस्वीरों की, शिष्यों की, ओ पशुओं की, किशोर किस्मत बालों की, युवा युवती यति यूथों की, सामंतों की, संतों की, शीलाभरण सतियों की, परिश्रमी ऋषि कृषकों की, असीम असी कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, वृद्धों की, गुणवृद्धों की, तरुवरों की, गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुल में गुच्छों की, फल दल कोमल फूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की, सदा सरकती सरिताओं की, सरवर सरसज सुषमा की, आदि आदि यूं भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वहाँ और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। जितना चंद्रमा और सागर ने चाहा कि धरती की कीर्ति पर दाग लगे, धरती बदनाम हो जाए और मेरा नाम हो जाए, चंद्रमा और सागर ने दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग भी की, योजनाएं बनाई, बदलियों को आसमान में भेजा। हाँ, पानी बरसाने, पर वो पानी भी क्या बन गए? मुक्ता बन गए। यही तो है पुण्यवानों के साथ। काला नाग भी हार बन जाता है, तलवार भी फूल माला बन जाती है, सीता जी जैसे पुण्यवानों को अग्नि भी जल बन जाती है, रामचंद्र जी को जंगल में भी रामगिरी नगर की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, हलाहल जहर भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। आचार्य कहते हैं ये सब पुण्यवानों के प्रताप है, उनके पूर्व पुण्य का फल है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि वह पुण्य उनके पास है, उनका धर्म उनके पास है। सामने वाला मात्र भाव कर सकता है और भाव करके अपने ही कर्म का बंद कर सकता है। अर्थात जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने का काम तो कर सकता है, लेकिन वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो कह रहे हैं सूरज सूरों में, इसी प्रकार धरती की उज्ज्वल कीर्ति चंद्रमा की किरणों को दर्शित करती हुई दर्शों दिशाओं में पार करके अनंत आकाश में फैलती जा रही है। धरती पर रहने वाले सूरवीरों, श्रीमानों, धीमानों, सूरवीर समझते हो योद्धा, ताकतवर। श्रीमान समझते हैं श्रीमाने स्त्री, वो श्रीमाने धन, धनवानों। धीमान, धीमाने बुद्धि, बुद्धिमानों, ऋषि, असी, मसी, पर्वत, सरिताओं इत्यादि अनेक प्रकार की। शीलावरण सतियाँ कह लें, सामंत कह लें, परिश्रमी कह लें, कृषक किसान कह लें, ऋषि मुनि कह लें, वृद्ध कह लें, गुणवान कह लें, वृक्ष कह लें, गुरु कह लें, और जो कुछ भी आप चाहो, ये सारे के सारे प्रकृति के जो भी घटक हैं इत्यादि अनेक प्रकार की आभाओं प्रतिभाओं का धरती से सहज प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। सबका प्रेम किस पर बढ़ गया? धरती पर। जबकि चंद्रमा और सागर ने षड्यंत्र रचा था धरती पर सबका प्रेम समाप्त हो जाए, धरती का पर दाग लग जाए, लेकिन हुआ उल्टा। वो कविता याद आ रही है चांद वाले, वो कौन सी याद है तुम्हें? मनोज ने होश को हमें देखो ना, तब तो वो कविता फिर दिखाना पड़ेगा तुम्हें। जब तक हमें नहीं देखो जब तक तो कविता समझ में नहीं आती। पंडित जी हमें देखो तब कविता समझ में आती है। मनोज ने होश को जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की वो बात है वो चांद पर आ गिरी। ऐसा ही हुआ, सागर ने और चंद्रमा ने धरती को धूमिल करने की बात कही, जो सब कुछ सहन करने वाली है, सब प्रकृति को अपने अंदर समाहित करने वाली है। जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया, जिस धरती पर सब कुछ पल्लवित हो रहा है, उस धरती को अपमानित करने की बात सागर और चंद्रमा ने की। लेकिन उल्टा हुआ, धरती की इज्जत और बढ़ गई। सब जितने भी प्रकृति में हैं जड़ चेतन, सब ने धरती का सम्मान करना शुरू कर दिया। ये निश्चित है, क्योंकि बंधु चोट देने वाले टूट जाते हैं। आपने देखा होगा निहानी, निहानी जानते हैं आप लोग? उसकी लोहार की आँख होती है, वो लोहे की गड़ी रहती है ऐसी, हाँ, तो उस पर लोहा रख करके पीटा जाता है, हथौड़ा पीटता है, तो वो औजार नहीं टूटता, वो तो मजबूत हो जाए, औजार बनता है वो। लेकिन जो हथौड़े से पीटा जाता है उसका बेंट क्या होता है? टूट जाता है। तो चोट खाने वाले मजबूत हो जाते हैं और चोट खाने वाले मजबूत हो जाते हैं, चोट देने वाले टूट जाते हैं। ये नियम है प्रकृति का, ये निहानी बताती है, ऐसी स्थिति हुआ करती है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। अब सागर है, चाहे धरती हो, चाहे चंद्रमा हो, है तो सब प्रकृति के घटक हैं, तो अपनी है ना। एक बार ऐसा हुआ, सामने लोहार की दुकान थी और उसके सामने सोनार की दुकान थी। समझ गए ना? सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। एक दिन उचट करके लोहे का टुकड़ा सोनार की दुकान पर गया और रोने लगा। तो सोने के टुकड़े ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? मुझे बहुत पिटाई लगी है। अरे मैं भी तो पिटता हूं, मैं भी तो तपता हूं, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, मुझे पीटा जाता है। अग्नि में तपना तो मुझे सहन है, पर पिटना सहन नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम लोहे से पिटते हो और तुम सोना हो, पर हम लोहा होकर लोटे से पिटते हैं। अपनों की पिटाई का दर्द सोना तुम नहीं जानते, हम ही जानते हैं। जब अपने पीटते हैं जब कैसा दर्द होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ऐसे महाराज जी
बहुत कठिन है जब अपने अपने की टांग खींचें, अपने ही अपने को पीटें, तब समता रखना बहुत कठिन है। आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो सरोवर परिसय है, इसी से गुजर करके तो मोक्ष मार्ग बनता है। जो घबरा जाता है वो कभी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। जाओ, और तुम सुनार के यहाँ नहीं, लोहार के पास ही जाओ। वह गया और उससे दूसरे लोहे में जोड़ा गया और वहाँ जा कर के औजार बन गया। उसे लगा सोने, तुम भले सोना हो, तुम्हारा जीवन सोना है, पर तुम्हारा उपदेश सुन करके मैं भी सोना बन गया, मैं भी औजार बन गया। सहन करो, सफल बनो, ये जीवन का राज है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सत्य सत्य ही रहता है। हरिश्चंद्र बाजार में बिक भी जाता है, पर हरिश्चंद्र तो राजा ही कहलाता है। कहीं भी चला जाए आज भी उस सत्य के नाम से यदि आता है तो ये क्यों, तुम हरिश्चंद्र हो क्या, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो क्या, आज भी वही नाम चलता है। समझ में आ रहा है आपके लिए? झूठी शान 4 दिन की होती है, एक ना एक दिन हकीकत के धरातल पर आदमी की पहचान होती है और हो जाती है, वह बाहर खुल करके एक ना एक दिन आता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिएगा धरती सब कुछ सहन करती रही, उसने कुछ नहीं कहा, एक ना एक दिन सब सामने खुल करके आ गया और सब उसका सम्मान कर रहे। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी सागर की गर्लिम रीति है और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। हे सखे अदेसख भाव है यह बेसक। कह रहे सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और जैसे इसका सम्मान बढ़ता चला जाता है, जहाँ देखो वहाँ उसका समर्थन होता चला जाता है, तो फिर लगता है यहाँ पर दूसरी ओर कि धरती के बढ़ते यश को देखकर सागर की कुटिल मनोवृत्ति कुड़ती ही जा रही है। निश्चित है यदि आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो उसकी बढ़ती को देख कर के तुम्हारे चेहरे पर शिकन आए बिना रह नहीं सकती। ईर्ष्या भाव है तो कुड़न आएगी आएगी, अभिव्यक्त हो ही जाएगी, आपकी मनोवृत्ति कुड़ती ही रहेगी। यह सब शत्रुता का ही परिणाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तुम शत्रुता नहीं रखते तो सामने वाले की बढ़ती को देख करके आपको खुश होना चाहिए। आप सामने वाले की बढ़ती को देखकर नहीं मैं दुखी तो नहीं हूँ, फिर दुखी भाव से क्यों करे, दुखी मन से क्यों करे मैं दुखी नहीं हूँ, यही तो अभिव्यक्ति करने और क्या है। सराहना क्यों नहीं कर पा रहे हो, देख क्यों नहीं पा रहे हो, अनदेखा क्यों कर रहे हो। दूसरे की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या भाव आना ये शत्रुता का प्रतीक है, ये द्वेष का प्रतीक है। यदि आप उसे पसंद करते हैं तो आप तो उसकी बढ़ती देखेंगे, यदि पसंद नहीं करते तो आप बढ़ती देख ही नहीं पाएंगे। इस संसार की परिणति है बंधु, जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक प्रशंसा होती है, और जब स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तो निंदा शुरू हो जाती है। क्योंकि विश्वास है, प्रेम है, ये जबरदस्ती नहीं थोपे जाते। श्रद्धा, सम्मान, ये तो सम्मान प्राप्त करना पड़ता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अपन सही रास्ते पर चलते हैं फिर भी आदमी सम्मान नहीं करता, साधु निर्दोष चर्या का पालन करते हैं फिर भी लोग ये कहते हैं कि आज वर्तमान में साधु नहीं होते, फिर क्या करें। तो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात की थी, हे साधु यदि कोई तुम्हें नमस्कार नहीं करता, पंचन काल में साधु नहीं मानता, तो अपने मन को हल्का मत करना। ये सोचना गर्धर परमेष्टि भी नमो लोई सब साहुड़म कहते हैं, कुंड कुंड भगवान भी नमो लोई सब साहुड़म कहते हैं। इस दुनिया की इच्छा मत रखना, क्योंकि भोगी योगी को पहचान ही नहीं सकता। पहचानने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ ज्ञान तो चाहिए। उच्च कक्षा की पुस्तक पढ़ने के लिए उच्च ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। प्राइमरी का विद्यार्थी एमए की पुस्तक को देख तो लेगा पर उसके भाव को समझ नहीं सकता।
ऐसी जब कुंद कुंद भगवान न बोलो ये सब श्रावणम कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। यदि कोई नहीं कहता तो नहीं कहने दो। किसी के नमस्कार करने से ना करने से आपके मूल गुणों में कमी बेसी नहीं आती। आपका गुण तो आपके पास विद्यमान है। ये हमेशा सोच करके चलो, धरती यही सब कुछ सहन करती है। वह जानती है कि हमारे लिए कोई सम्मान दे या ना दे, हमें तो अपना सही रास्ता चलना है। उसकी शत्रुता उसके पास है, हमारा कर्तव्य हमारे पास है। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला, घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती धरती के यश को और बढ़ाती हुई। लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रकुटियाँ तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदलती है। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ मनोभाव व्यक्त करता है कि कह रहे हैं कुंभ को अर्थात घड़ों को मिटाने के लिए जिन बदलियों को भेजा था, किसने? सागर ने। उनके द्वारा बदला लेने की जगह उल्टा पर पक्ष का समर्थन देखा, अर्थात मोतियों की वर्षा कर वापस लौटती देख सागर को क्रोध आ गया। चरम सीमा को छूने लगा उसका क्रोध। मैंने बदलियों को भेजा था जाकर के उन पानी गिराओ और कुंभ को नष्ट करो। तुमने वहाँ उस प्रांगण में जाकर क्या वर्षा दिया? मुक्ता वर्षा दी, मोती वर्षा दिए। उसको क्रोध आ गया सागर को। आंखें लाल हो गईं उसकी, भौएं टेढ़ी हो गईं उसकी। सागर की गंभीरता कायरता और भयता में परिवर्तित हो गई। सागर गंभीर होता है पर उसको भय लगने लगा, कायरता उसके अंदर आ गई। सही बात है, दूसरे को मिटाने का भाव कायरता का प्रतीक है। भय और शंका से जीवन को भर देता है। जब दूसरे का अहित चाहोगे तो भय आएगा, कायरता आएगी। दूसरे का भला करना वीरता है, बुरा सोचना तो कायरता है। निर्भय वही होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। सोचता मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, ये सोचता है। भविष्य धूमिल दिखता है, यूं सोचता हुआ वह कुछ मन के विचार व्यक्त करता है कि अपनी हो या दूसरों की। वह विचार कर रहा है सागर, और क्या कह रहा है अब देखिएगा। स्त्री ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रभा सूर्य की स्त्री थी और बदलियां खुद की स्त्री थी, क्योंकि उसने भेजा था। तो बदलियां सागर की स्त्री थी, और वहां पर जब वो गईं और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बदल गई वो वहाँ जा कर के। सूर्य का समर्थन कर दिया उपदेश सुन करके, और मुक्ता के रूप में बरस गए। कुंभ गीले होने से बच गए। और उसके मन में आया, क्या आया? 100 स्त्री हो या पर स्त्री, परिस्थिति नहीं, परस्त्री। स्त्री जाति का स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती हुआ। अब स्त्रियों की भी निंदा करना शुरू कर दी। क्यों? स्वास्थ्य सिद्धि नहीं हुई ना। जब तक स्वास्थ्य सिद्धि थी उसने भेजा था जाओ, लेकिन उसके अनुसार नहीं चली, उसने सत्य का पक्ष ले लिया। तो उस स्त्री जाति की भी क्या शुरू हो गई? बुराई। सागर बुराई करने लगा। कह रहे हैं कि 100 स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? हाँ जहाँ उसने जन्म लिया और जिस माँ की गोद में जन्म लिया वह छोड़ के चली जाती ना पराए घर, अर्थात ससुराल चली जाती है। ये खेल है क्या, ये त्याग पत्र देना? और वह भी बिना संकलेश, बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभवकारी है। अर्थात पुरुष ये कार्य कभी नहीं कर सकता। ये कौन करती है? टेढ़ी खीर समझते हैं आप लोग हैं? टेढ़ी खीर कहावत बनी कैसे, ये तो बताओ पहले। हैं? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। उसने
बाजू में एक सूरदास रहता था, उसको बुलाया, भाई खीर खा लो। वो जन्मजात अंधा था, उसने पूछा भाई खीर कैसी होती? बोली सफ़ेद सफ़ेद होती है। बोले सफ़ेद कैसे? बोली बगुला जैसी होती। बोले बगुला कैसा होता? बोले ऐसा होता है। टेढ़ा करके हाथ दिखा दिया। उसने कहा अरे ये तो टेढ़ी है, हमें टेढ़ी खीर नहीं खाना। तब से कहावत क्या बन गई? मुझे टेढ़ी खीर नहीं खाना। समझ गए कहावत को? तो ऐसी कहावत बन जाती है। एक ऊंट पे टांग बन गई कहावत। कौन सी? हाँ, ऊंट वाले का एक बच्चा था, तो ऊंट पर बैठना हो, उसे कौंदर होती ना, वो उसको सहला के बताना पड़ता ऊंट को मैं बैठ रहा हूं। अब बच्चा जानता नहीं था, उसने अपनी टांग उठाई और ऊंट पर रख दी। ऊंट खड़ा हो गया। तो पिताजी बोले ऊंट पर टांग रखता है? जो गिर गया, ऊंट पर टांग करता है। समझ गए ना? हाँ, तो सोच समझ के कार्य करो, ऊंट पर टांग मत करो। ऐसे वो टेढ़ी खीर थी। आया ना? हाँ, अब वो आप लोग बोलते ना, क्या बोलते? उमर बढ़िया अकल बढ़िया भैंस। भैंस क्यों बोलते? हाथी क्यों नहीं बोलते? वो बयस का भैंस हो गया। अकल बढ़िया उम्र, बयस माने होता उम्र, तो उसका क्या हो गया? भैंस। समझ गए ना? एक व्यक्ति से पूछा बताओ भाई अकल बड़ी के भैंस? बोले ऐसे कैसे बताओ? दोनों की एज तो बताओ, तब तो बताएंगे। तो बयस का भैंस। तो ऐसी कहावत बन जाया करती हैं। तो टेढ़ी खीरी का अर्थ आप समझ गए ना? हाँ, तो ये टेढ़ी खीर है, अर्थात मनुष्य कार्य नहीं कर सकता, ये असंभव है। त्रिकाल नहीं कर सकता, जैसे वहां स्त्री कर जाती है। इसलिए भूलकर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? इसलिए भूल कर भी कभी भी स्त्री जाति को क्या नहीं बनाना चाहिए? बोलो ना। कुलिया वंश परंपरा सभ्यता की सुरक्षा का भार स्त्री को नहीं सौंपना चाहिए, अर्थात परिवार स्त्री प्रधान नहीं होना चाहिए, पुरुष प्रधान होना चाहिए। परिवार के स्त्री की नहीं, पुरुष की चलनी चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, निर्णय स्त्री का नहीं होना चाहिए, निर्णय किसका होना चाहिए? पुरुष का होना चाहिए। ये सागर कह रहा है। कौन कह रहा है? सागर कह रहा है इस प्रकार की बात। गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए, और कोई भी रहस्य स्त्री के सामने नहीं खोलना चाहिए। गुप्त वार्ता स्त्री को नहीं बताना चाहिए, वरना फैले बिना नहीं रह सकती। स्त्री को नहीं बताना चाहिए। अब आप यही कहेंगे आजकल पुरुष ही फैला देते हैं। अभी नीति वाक्य पढ़ लो, है ना? जो यहां पर बताया जा रहा है वो पढ़ लो। व्यंग तो हाँ आ सकता है, पर जो कहा जा रहा है उस सत्य को समझो। एक बार क्या हुआ, अकबर जो था, है ना, उसने बीरबल से कहा बीरबल ये बात है, ये पूरे शहर में फैलाना है, पर एक से दूसरे व्यक्ति को मत बताना। उसने कहा ठीक है साहब। वो गया और अपनी स्त्री को बता के आ गया, और ये भी क्या आया, ये किसी को बताना नहीं। समझ गए ना? हाँ, तो इस प्रकार की बात फैलाने में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पुरुष तो एक बार बात को घर की पचा जाता है, पर महिलाएं नहीं पचा पाती। क्या करें, कहां तक सहन करें, कैसे करें, और अभिव्यक्त कर ही देती हैं, ये हो जाता है। प्रायः ये स्वभाव उनमें पाया जाता है। कुछ पुरुष भी ऐसे हो जाते हैं जो बात को फैला देते हैं। उन्हें समझना चाहिए ये अपना काम नहीं है, किसका काम है? जैसे भोजन बनाना उनका काम है, वैसे बात को फैलाना उनका काम है। हमें ये कार्य नहीं करना, ये पुरुष को शिक्षा लेना है। स्त्री की बुराई नहीं करना, पर इस दुर्गुण को अपने अंदर नहीं लाना, और यदि स्त्री में दुर्गुण हो उसे छोड़ने का प्रयास करना, तो काम बनेगा। तर्क देने से काम नहीं चलता, स्वभाव को बदलने से। आप गांव बदल दो, नाम बदल दो, इज्जत मिल जाएगी क्या? स्वभाव बदलो। स्वभाव नहीं बदलेगा तो कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। आदमी नाम बदलते हैं, आदमी गांव बदलते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपने कार्य बदलिएगा, अपनी जीवन शैली बदलिएगा, स्वभाव बदलिएगा, क्योंकि जैसा आपका स्वभाव होता है वैसे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है।
आपके स्वभाव से समाज पर प्रभाव पड़ता है, आपके स्वभाव से परिवार पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव जमाइए मत, स्वभाव को एक अच्छा बनाइएगा, स्थिर स्वभाव के बनने का प्रयास करिएगा। जैसे आपने प्रश्न किया, उतावलीपना आ गया। ये उतावलीपना तभी आता है जब बात चुभती है, वरना नहीं आती। प्रश्न तभी उठता है तब अंदर से कुछ ना कुछ चुभन होती है कि हमारे लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं विचार विमर्श करना, सलाह लेना, मूल रचना की बात इत्यादि नहीं कहना चाहिए। नीतिकार जो लिखते हैं वो गलत नहीं लिखते। अब कुंद कुंदाचार्य भगवान की बात बता दूं आपको, उन्होंने लिखा है कि भगवान की अनंत चतुष्टय कैसे होते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी पाई जाती है, वैसे ही भगवान के स्वभाव से अनंत चतुष्टय होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये लिखा उन्होंने। आचार्य ने प्राकृत शब्द था तो आचार्य ने उसका अर्थ निकाला, जैसे माताचार पाया जाता है, माँ का आचार पाया जाता है। किसका आचार? ये तो अपनी दृष्टि है, हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखा तो यही है। एक जगह तो ये लिखा है कि जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, जैसे कुत्ते को घी नहीं पचता, वैसे महिला समाज को कोई बात नहीं पचती। ये नीतिकार लिख करके आए हुए हैं। वही बात सागर अपनी बातें यहां पर रख रहा है और कह रहा है। यहां पर किसी की जाति की निंदा नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, एक स्वभाव के बारे में कहा जा रहा है। आपका स्वभाव है, कोई नियम नहीं, पर स्त्री जाति में प्राय स्वभाव होता है, कोई बात सुन लेती हैं तो फैलाए बिना नहीं रहते। पानी तो फैलाते ही हैं, लेकिन बातों को ही फैलाने का काम। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पुरुष नहीं करता, हर पुरुष नहीं करता, लेकिन महिला का ये स्वभाव होता है। स्वभाव कभी नहीं जाता। नीम ना मीठी होए, चाहे खाओ घी गुड़ से, और जे को स्वभाव ना जाए जो जी से। स्वभाव तो उसके अंदर बना ही रहता है। ये बात कही जा रही है, किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यह स्त्री जाति के बारे में कहा जा रहा है। ये बातें खोलना ठीक नहीं, क्योंकि वह गुप्त वार्ता बाहर चली जाती है। और आज तो घूंघट ही नहीं बचा तो घट में क्या बचेगा? घट का तो बाहर आएगा ही। जब घूंघट ही नहीं बचा तो घट का तो बाहर जाएगा ही। पहले घूंघट वाली होती थी, जो घर की सारी बातें अपने घट में रख करके पी जाती थी, कड़वी घूंट बाहर नहीं निकालती थी। घट में अंदर, घट माने हृदय में। अब तो सब घूंघट भी नहीं बचा और घट की घर की बात भी नहीं बची, सब बाहर होती चली जाती है। ये सागर कह रहा है। इसलिए गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका में नहीं बताना चाहिए उन्हें। धरती के प्रति बैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति गर्भीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति, सागर की स्थिति देख सतेज प्रभाकर से सहा नहीं गया यह सब। अतः उसने सागर तल की रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से भी शासित था, से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था, जिसमें परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वा नल भयंकर रूप ले खोल उठा। और हे छार का पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, यूं बोल उठा। स्त्री जाति की निंदा सुनकर के, गर्भीली भाषा सुनकर के धरती को कोस रहा है, बदलियों को कोस रहा है, सूरज को बुरा भला कह रहा है। ये सब बातें सुनकर के अब कौन तैयार हो गया भाई? बड़वा नल। बड़वा नल समझते हो? एक दावानल होती है, दूसरी बड़वानल होती है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं और समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। अनल माने आग।
हाँ, तो कहाँ की आग? समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं। वह जो है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ गई, अर्थात सागर के मन में धरती के प्रति बढ़ती ईर्ष्या, बैरभाव, गुरुजनों के प्रति अहंकार युक्त दृष्टि, सबको ये बस में रखने की प्रबल आकांक्षा, दुनिया को भक्षण करने की प्रवृत्ति देख प्रभाकर से सहा नहीं गया। प्रभाकर मतलब सूर्य से अब सहा नहीं गया, बहुत हो गई। और उसने अपनी जाति वाले, अपने द्वारा शासित सागर की गहराई में रहने वाले अग्नि तत्व को जागृत किया। परिणाम स्वरूप समुद्र में बड़वा नल पैदा हुआ, भयंकर रूप ले खौल उठा। खौल उठा मतलब तेज गर्म हो गया, उबलने लगा। और वह सागर से कहता है, अरे खारे सागर, क्या तुझे पता नहीं है मैं एक क्षण में तेरे सारे जल को पी तुझे सुखा सकता हूं? कौन कह रहा है? बड़वा नल कह रहा है, सागर से, उसी में उत्पन्न, उसी से कह रहा है। बहुत हो गई अब, देखते देखते सुनते सुनते। कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की। अब गुस्सा आ गई, स्वाभाविक है, अपना अपमान तो हर कोई समन कर ले। अब सभी का अपमान करने लगो तुम, तो फिर तो विद्वान पुरुष चुप थोड़ी रह सकता है। हाँ, और कह रहा है अपनी विपरीत चाल छोड़, धरती का सम्मान कर। सो बड़वा नल ने उचित समय पर ठीक ही किया। क्यों किया? आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेग का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। जब अति हो जाए, हाँ सूर्य को आया ना, सूर्य को गुस्सा, सूर्य ने तो भेजा है, उसी तो शासक थी। सूर्य को गुस्सा आया, प्रभाकर को गुस्सा आया, उसने बड़वा नल को भेजा। बड़वा नल भी उबल करके आ रहा है, वह भी कह रहा है बड़वा नल भी आकर के। हाँ, प्रभाकर माने सूर्य है। तो प्रभा करने वाला, दिनकर, प्रभाकर, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। तो उसी की जाति का, अर्थात वो भी उष्ण जाति का है सूर्य, उष्ण जाति का ये है, उसी से वह शासित है। तो वह भी आ गया और कह रहा है मैं सुखा दूंगा, विपरीत चाल को छोड़ दे, धरती का सम्मान कर। क्यों? क्योंकि आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेग का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही? हाँ, शिष्ट व्यक्ति इसे पसंद कैसे कर सकते, प्रिय कैसे कर सकते हैं? किसी सज्जनता को का ह्रास और दुर्जनता की पूज्यता हो, दुष्टता बढ़ती जाए, सज्जन एक सीमा तक तो सहन करता है, पर वह भी कहता है नहीं, ये ठीक नहीं। अर्थात स्वयं तो अपमान सहन कर लेता है, लेकिन और लोगों का अपमान उसे सहन नहीं होता। सात्विक आचरण को धारण करने वाले सच्चे सरल पुरुषों को हमेशा शांत रहते हुए क्षमा भाव धारण करना ही चाहिए। सुन रहे ना? लेकिन ऐसी एकांत धारणा बनाना ठीक नहीं। हमेशा साधु सज्जन मौन ही रहें, शांत ही रहें, ऐसी धारणा एकांत है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी उद्वेगों एवं क्रोध का सहारा लेकर ही कार्य करना पड़ता है। तभी धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा होती है, वरना धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा नहीं हो पाती। यदि आवश्यक समय पर भी सज्जन पुरुष शांत बने रहें तो क्या होता है? 2 कार्य गलत हो जाते हैं। पहला, सज्जनता पर भी दोषारोपण हो सकता है। यदि उस समय मौन रहे तो सज्जन व्यक्ति को भी आदमी गलत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि मौनम सम्मति लक्षण, जो हम कर रहे हैं आप मौन है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं वो सही है। मौन रहे ऐसा। दूसरी बात, दुष्टों की दुर्जनता भी निर्दोषता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात दुष्ट जो कर रहे वो सही है, यही सही है, जो तुम कर रहे वो सही है। सही व्यक्ति पर दोषारोपण करो और अपनी पूज्यता पाओ, तो 2 नुकसान हो गए। एक सज्जनों पर दोषारोपण हो गया और दूसरा दुर्जन सज्जन बन गए। इसलिए समझदार पुरुषों को इस चीज को समझ करके उसका विरोध करना चाहिए, क्रोध भी आना चाहिए। अपनी स्थिति में रह करके सामने वाले का समर्थन मत करो।
गलत आदमी का समर्थन मत करो। समर्थन करोगे वो समझेगा अरे मैं तो सही कर रहा हूं, और जो सामने वाला कह रहा है सही है उस पर दोषारोपण हो गया, वो तो गलत है जो कह रहा है। तो इसलिए दुर्जनों का समर्थन कभी मत करना, सत्य का समर्थन करना। मैं यही कहना चाहता हूं, महाभारत के दो पात्र कभी नहीं बदली। बताओ कौन से दो पात्र कभी नहीं बदली? रामायण के दो पात्र नहीं बदले। चलो रामायण के बता रहे, दो पात्र कभी नहीं बदले। रामायण के बताओ दो पात्र। ये तो मुखिया हैं, विभीषण और कैकेयी। राम के घर रहकर भी, राम की मां होकर भी कैकेयी नहीं बदली, और रावण के पास रहकर भी विभीषण नहीं बदला। इन्होंने अपनी दुष्टता का काम किया, उन्होंने अपनी शिष्टता का परिचय दिया। वो रावण के पास रहे लेकिन रावण का समर्थन नहीं किया, छोड़ के आ गए। नहीं, हम नहीं, हमारा भाई है तो रहा है, इसमें क्या होता है, अन्याय का समर्थन नहीं करेंगे, हम नहीं बदला। वो रावण जैसे अन्यायी और अहंकारी के पास रह करके भी वो छोड़ के आ गया। पक्ष कहाँ आ गया? वो रामचंद्र जी के पास। सहन करने की सीमा होती है। तो ललकार रहा है उनको, एक तो उनकी स्त्री लेकर के आ गया, अन्याय कर रहा है, छुप करके मायाचारी करके आया, और वो इज्जत से मांग रहे हैं तो उस पर हावी हो रहा है, आओ युद्ध कर लो। ये तरीका है क्या? उसने भाई का साथ छोड़ दिया। ये है अपने आप में सही ताकत। यदि सज्जन समय पर ना बोले तो दुर्जन तो ये समझता है मैं जो कर रहा हूं सही है, और गलत का समर्थन करने वाला भी उतना ही गलत होता है। एक बात ध्यान रखना। बिल्कुल समर्थन किया था, गया था नरक। गलत का समर्थन, अजमाने बकरा, अजमाने पुराना धान, चावल 3 साल पुराना, वो बकरा कह रहा था। जो समर्थन कर गए वो आज भी पाप के भागीदार है, और जिसने कहते नहीं ये सही है आज भी। इसलिए गलत का समर्थन कहीं मत करना। सावक गलत करे या साधु गलत करे, समर्थन कहीं मत करना। जब करना तो सत्य का समर्थन करना। रावण का अपने भाई का भी साथ छोड़ना पड़ता छोड़ देना, पर कभी अन्याय और असत्य का समर्थन मत करना। दुनिया क्या कही कहने दो। आज भी दुनिया कहती घर का भेदी लंका ढाए, कहने दो। पर सज्जन तो ये कहना उसने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने भाई का साथ छोड़ करके सत्य का साथ दिया। क्योंकि भाई साथ नहीं जाएगा प्रभव में, कौन जाएगा? सत्य ही जाएगा, न्याय ही जाएगा। यदि तुम न्याय का समर्थन करोगे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और प्रोत्साहन मिलेगा। यदि सही नहीं करते इतने लोग क्यों आते, इतना सब कुछ क्यों करते? ये सब मिल जाता आदमी को, गलत रास्ते का समर्थन में हो जाता है, और आप कर जाते हो। क्यों कर जाते? ये आप सज्जनता का परिचय नहीं दे पाते। तुम खोजो, सब हम ही बताएं क्या? कहाँ है कौन? आप खोज लेना, हम पर बता देंगे आपके लिए, है ना। जब नहीं मिले तब बताएंगे, है ना। चलिएगा, अब सब हम बताएंगे, फिर आप क्या खोजोगे? थोड़ा तुम भी खोजो, दिमाग लगाना, है ना। दिमाग नहीं हो तो उधार ले जाना। तो यहां पर कह रहे थे इस प्रकार का ये दुष्टों की दुर्जनता भी निर्दोषता को प्राप्त हो जाती है। दुष्टों को लगता है जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इसलिए आचार्य जी कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो बार बार समझाने पर उस मार्ग को नहीं छोड़ता, सही राह नहीं अपनाता, उसके प्रति ना राग रखो ना द्वेष रखो। माध्यस्थ भाव, यदि आप राग रखोगे तो समर्थन हो जाएगा, और द्वेष रखोगे अपने को कर्म का बंध हो जाएगा। हमें न राग रखना द्वेष, मध्यस्थ जैसे हम हैं, बस बात खत्म। ऐसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा विपरीत करना, अपने मन से जो है वो करते चले जाना, अहंकार को पुष्ट करना, स्वार्थ को सिद्ध करना, ऐसे व्यक्ति को कहाँ तक हम बताएंगे, क्या करेंगे? इसलिए न राग है और ना द्वेष है, न किसी से राग करना न किसी से द्वेष। यही मिला है मुझे गुरु का वीतरागोपदेश। वीतराग भाव, कौन सा भाव? वीतराग भाव, माध्यस्थ का भाव नहीं होता। सामने वाले को फील हो जाती है इस चीज में समर्थन नहीं कर रहा है, आप सहयोग देंगे समर्थन हो जाए। सहयोग नहीं दे रहे हम, और विरोध भी नहीं कर रहे। देखो विरोध करना अलग है
और समर्थन ना करना अलग है, दोनों में अंतर है। कौन है? कहां पर? उनको बोलना चाहिए था, उन्होंने मध्यस्थ भाव कहां रखा? नहीं, एक बार वो बोल देते, बोलने के बाद वो नहीं मानता, फिर मध्यस्थ था, बोले ही नहीं, एक बार समझा दिया, नहीं माना, बात खत्म। लेकिन वो उन्होंने उसको सहन किया। भीष्म पितामह को एक बार बोलना चाहिए था। हाँ, ये उन्होंने ये सोच लिया मैंने इनका नमक खाया है। नहीं, वो विदुर ठीक रहा। हाँ हाँ, विदुर ने तो स्पष्ट कहा धृतराष्ट्र से, ये क्या कर रहे हो तुम? पर भीष्म पितामह की कमजोरी ये रही कि वो उन्हें अच्छा मानते रहे, क्योंकि हमने इनका क्या खाया है। यही तो है, आप लोग भी ऐसे ही करते हो, हमसे तो अच्छी जी ऐसे हैं तो ठीक है, हमसे तो ऐसे कहके चला लेते, आप लोग भी चला लेते हो, चला रहे हो, स्थिति आपकी भी है। आप भी तो गलत का समर्थन कर जाते हो, कहां आप सही का समर्थन करते हो? उसी में तो दुखी रहते हो। सज्जनों को समय पर बोले बिना नहीं रहना चाहिए। एक जगह लिखा है, शायद ज्ञानार्णव ग्रंथ में हो सकता है, लिखा हुआ है, हाँ जो भी ग्रंथ हो उसमें लिखा है कि सज्जन पुरुषों को जब विधि का लोप हो रहा हो, सिद्धांत का लोप हो रहा हो, उस समय मौन रहते हुए भी मौन तोड़कर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सिद्धांत से विपरीत चलेगा और हम नहीं टोकेंगे तो हम उसके समर्थन में आ जाएंगे। आचार्य कहते हैं हिंसा का विरोध ना करना ही हिंसा का समर्थन है। इसलिए यदि गलत चर्या का विरोध नहीं करते तो समझो आप क्या कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो। ये नियम है, इस शावक को विवेक रख करके कार्य करना चाहिए। देखिए ना, विष्णु कुमार मुनिराज थे, उनके पास विक्रिया रिद्धि थी, उन्होंने अपने भेष को छोड़ा, वामन का भेष बनाया, बौना भेष बनाया, 700 मुनियों की रक्षा की कि नहीं, बलि के सिर पर पैर रखा कि नहीं, कि इतनी कठोरता क्यों अपनाई? क्योंकि उसे बुद्धि ठिकाने लगाना थी, ऐसे थोड़ी हाथ पे हाथ पर रखे बैठे रहो। अकंपनाचारी अपना उपसर्ग सहन कर सकते हैं, लेकिन विष्णु कुमार अकंपनाचारी का उपसर्ग सहन नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि अपने उपसर्ग तो सहन कर ले, पर साधर्मी के उपसर्ग को कभी सहन नहीं कर सकता, मोम के पिघल जाता है वो। ये है, देखो ना बाली मुनिराज दशानन पर्वत उखाड़ता है, वो अंगूठा दबा देते। क्यों दबा देते? अपने लिए नहीं, जिनालय नष्ट हो जाएंगे, इतनी जीवों का हिंसा हो जाएगी, उन्हें भी करना पड़ा। बाद में प्रायश्चित लिया बात अलग है, लेकिन भूमिका के अनुसार विरोध तो परम आवश्यक है। अकलंक देव ने 6 महीने तक बौद्धों से विवाद किया धर्म की रक्षा के लिए, क्यों नहीं किया? चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रगटी, समुद्रभद्र आचार्य ने मिथ्यात के पिंड को फाड़ करके क्या निकाली? बोलो ना, पड़ता है, सही बात है, और सामने वाले को सुधरना भी पड़ता है। सही तो सही है और गलत तो गलत है। ये सब बातें हमें थोड़ा सा विचारनी है। इसलिए यहाँ पर सज्जनता दूषित ना हो और दुर्जनता पूजित ना हो, इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। दुनिया बुरा कहे तो कहरा रहने दो। मैं तो यही कहता हूँ, एक बार वो कहा था परसों नरसों, मैं तो रास्ता चलता हूँ साफ, चाहे दुनिया हो जाए मेरे खिलाफ। दुनिया की चिंता नहीं, बल्कि सत्य क्या है इसे स्वीकार करो। विभीषण को दुनिया क्या कह रही है ये मत सोचो, लेकिन विभीषण ने क्या काम किया ये समझने का प्रयास करो। हाँ, हमेशा सत्य का समर्थन करो, सच्चाई का साथ दो, बुराई का साथ कभी मत दो। क्यों? क्योंकि साधु सज्जन वही है जो बुराई को सहन नहीं करता, हमेशा सज्जनता की ओर बढ़ता है, और जो बुराइयां फैल रही हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में सज्जनता को स्थान देते हुए दूसरे की बढ़ती को देखकर कभी भी ईर्ष्या भाव न रखें, एवं कोई व्यक्ति विपरीत चलता है
उसका विरोध नहीं कर सकते तो कभी उसका समर्थन ना करें, ना मन से, न वचन से, न काय से। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तुते। भावों की निर्मल शरिता में अवगाहन कर